विधि और निषेध। भृगुजी कहते हैं स्नातक द्विज, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन ऋतु हो तो भी स्त्री सहवास ना करे। भोजन करने के बाद रोगी शरीर में और आधी रात को स्नान ना करना। बहुत कपड़े पहनकर और बिना जाने तालाब आदि में स्नान ना करना। देव मूर्ति, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, कपिला गौ और यज्ञ में दीक्षित पुरुष की छाया को कभी ना उल्लांघना। दोपहर, आधी रात, श्राद्ध में मांसादिक भोजन करके प्रातः संध्या और साय संध्या के समय चौराहे में अधिक समय नहीं रहना चाहिए। उबटन, स्नान से बचा जल, विष्ठा, मूत्र, रुधिर, खखार, थूक और वमन इनको जानकर छूना नहीं चाहिए। शत्रु का मददगार, अधर्मी, चोर और परस्त्री इनका साथ ना करना। इस संसार में मनुष्य की आयु का नाश करने वाला जैसा परस्त्री सहवास है, वैसा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। जो पुरुष अपना भला चाहे उसको क्षत्रिय, सांप और वेदज्ञ ब्राह्मण यदि दुर्बल हो तो भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये तीनों अपमानित होकर पुरुष का नाश कर देते हैं, इसलिए बुद्धिमान को इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पूर्वजों की संपत्ति नहीं है या कोई उपार्जन की रीत सफल नहीं हुई। इन सब बातों के होते हुए भी पुरुष को अपना अपमान अर्थात मैं अभागी हूँ, किसी लायक नहीं हूँ इत्यादि कहकर अपमान नहीं करना चाहिए, वरन सदा उद्योग करते रहना और लक्ष्मी को दुर्लभ नहीं मानना चाहिए। सत्य वचन बोलना और प्रिय मीठा बोलना चाहिए। जो प्रिय ना लगे ऐसा सत्य भी नहीं कहना चाहिए और प्रिय लगने वाली झूठी बात भी नहीं कहनी चाहिए। यह सनातन धर्म है। जहां अभद्र हो वहां भी भद्र शब्द से ही बोलना। सबसे मिलकर अच्छे हो, कुशल है इत्यादि बोलना चाहिए। व्यर्थ झगड़ा बखेड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। ना बहुत सवेरे और ना बहुत शाम को और ना दोपहर को ही अकेला कहीं जाना और अनजान के साथ अकेला और शूद्रों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। काना, लूला, छंगला वगैरह विद्याहीन, अपने से अधिक उम्र वाला, कुरूप, निर्धन और हीन जाति वाले को कभी कुबाच्चे, काना, मूर्ख, कमीना आदि नहीं कहना चाहिए। ब्राह्मण को झूठे मुख से या अपवित्र दशा में गौ, ब्राह्मण और अग्नि को नहीं छूना चाहिए और शरीर निरोग होने पर अपवित्र दशा में आकाश में सूर्य चंद्र आदि नहीं देखना चाहिए। अपवित्र दशा में गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श हो जाने पर जल से नेत्र आदि इंद्रियों का स्पर्श करे और गीली हथेली से नाभि को छुए। तंदुरुस्त आदमी को बिना मतलब अपनी इंद्रियों को नहीं छूना चाहिए और पोशीदा जगह के रोम भी ना छुए। सदा मंगल वस्तुओं का सेवन, मन को अपने वश में रखना, गायत्री आदि का जप और हवन सदा करना चाहिए। मंगलाचार करने वाला, जप हवन करने वाला जितेंद्रिय मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख पाता है। द्विज को सावधान होकर रोज वेद पाठ करना चाहिए। यह मुख्य धर्म है और सब गौड़ धर्म है। वेदाभ्यास, पवित्रता, जप और प्राणियों से प्रीति करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। पूर्व जन्म की जाति को स्मरण करता हुआ वेद का स्वाध्याय किया करता है और वेदाभ्यास से अक्षय सुख पाता है। द्विज को पर्व दिनों में और नित्य भी शांति होम आदि करना चाहिए। अष्टका और अनवष्टका में श्राद्ध द्वारा पितरों का पूजन करना चाहिए। हवन स्थान से दूर पर मलमूत्र का त्याग, पैर धोना, झूठा अन्न और वीर्य का त्याग करना चाहिए।
शौच, दातन, स्नान, अंजन, लेपन और देवता का पूजन, ये सब प्रातः काल में ही करना चाहिए। पर्व दिनों में देव मूर्ति, श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा, पिता और गुरुजनों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। गुरु आदि वृद्ध मान्य पुरुष घर आए तो उनको प्रणाम करना, बैठने को आसन देना, हाथ जोड़कर पास बैठना और जाने लगे तो कुछ दूर पहुंचाने को जाना चाहिए। गृहस्थ को आलस्य छोड़कर श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्म, वेद पाठ, व्रत आदि और नित्य कर्म और धर्म का मूलभूत सदाचार को सदा करना चाहिए। सदाचार के पालन से दीर्घायु, मनचाही संतान और अक्षय धन मिलता है और आचार से ही कुलक्षणों का विनाश होता है। दुराचारी पुरुष की निंदा संसार में होती है, वह सदा दुख पाता है, रोगी रहता है और कम उम्र पाता है। जो पुरुष दूसरे शुभ लक्षणों से रहित भी हो पर सदाचार में लगा रहता हो, शास्त्र में भक्ति रखता हो, ईर्ष्या रहित हो, तो उसकी उम्र 100 वर्ष की होती है। संसार में जो काम दूसरे के अधीन हो उनको यत्न से छोड़ देना चाहिए और जो काम अपने से होने वाले हों उनको यत्न से करना चाहिए। जो पराधीन विषय हैं उन सबों में दुख और जो स्वाधीन है उनमें सुख होता है। यही सुख दुख का संक्षेप में लक्षण है। जिस कर्म के करने से पुरुष की आत्मा सुख संतोष पाई उसी कर्म को यत्न से करना चाहिए और जिसको करने से मन को दुख पहुंचे वह काम छोड़ देना चाहिए। यज्ञोपवीत देने वाला आचार्य, वेद व्याख्या करने वाला पिता, माता, गुरु, गौ और सब भांति के तपस्वियों के चित्त दुखाने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वर्ग, ईश्वर आदि को न मानने वाली नास्तिक बुद्धि वेद निंदा, देवताओं की निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध और क्रूरता को छोड़ देना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को मारने को लकड़ी ना उठाना, पुत्र और शिष्य के सिवा दूसरे को लकड़ी से ना मारना, परंतु शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य दोनों को मारना उचित है। गृहस्थ यदि ब्राह्मण को मारने की इच्छा से लकड़ी उठाए तो 100 वर्ष तामिस्त्र नरक में लुढ़कता है। यदि ब्राह्मण को क्रोधवश तिनके से भी जानकर मारे तो 21 जन्म तक पाप योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष ब्राह्मण लड़ता ना हो तो वे उसके शरीर से रुधिर निकालता है। वे अपनी भूल से मरने के बाद बड़ा दुख पाता है। ब्राह्मण के शरीर का रुधिर भूमि में जितने रजकणों को सान लेता है उतने वर्ष तक उस मनुष्य को परलोक में रुधिर निकालने वाले जीव काट काट कर दुख देते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को कभी ब्राह्मण के सामने लकड़ी नहीं उठानी चाहिए, उसको तिनके से भी मारना नहीं चाहिए, उसके शरीर में रुधिर ना निकालना चाहिए। अधर्मी पापी पुरुष झूठी गवाही देकर धन लेने वाला और नित्य हिंसा में लगा हुआ इस लोक में सुख नहीं पाते, वे सदा दुखी रहते हैं। अधर्मी पापी पुरुष की दशा बदलती अर्थात उन्नति आदि होते देखकर पुरुष को धर्माचरण करने में दुख भी होता हो तो भी उसको ना छोड़ना चाहिए, धर्म में ही मन लगा रखना चाहिए। जैसे भूमि में बीज बोने पर वह तत्काल फल नहीं दे सकता, वैसे ही अधर्म का फल भी तुरंत नहीं मिलता, किंतु धीरे धीरे वह करने वाले का जड़ से नाश कर देता है। अधर्म का फल करने वाले को ना हुआ तो उसके पुत्र को होगा, पुत्र को नहीं तो पौत्र को अवश्य होगा, किंतु बिना फल भोग किए छुटकारा नहीं होता। अधर्मी पहले धन आदि से बढ़ता है, सुख भोगता है, अपने शत्रुओं को जीत लेता है, लेकिन अंत में
जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। सत्य, धर्म और सदाचार में सदा लगा रहना चाहिए। जिह्वा, हाथ और पेट को नियम में रखकर पुत्र स्त्री आदि को शिक्षा देनी चाहिए। जो धर्म से रहित हो ऐसे अर्थ काम को छोड़ देना। परिणाम में दुख देने वाला धर्म भी ना करना। और जिस धर्म के आचरण से लोक में निंदा हो वह धर्म भी ना करना। पुरुष को हाथ पैर और आंखों की चंचलता नहीं करनी चाहिए। झूठी सच्ची लोक निंदा आदि से वाणी की चंचलता नहीं रखनी चाहिए। और दूसरे का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। जिस उत्तम मार्ग से अपने बाप दादा चलते आए हों उस मार्ग से चलना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से पुरुष अधर्म से नष्ट नहीं होता। ऋतिक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, बालक, बूढ़ा, रोगी, वैद्य, जाति के पुरुष, नातेदार, कुटुंबी, माता पिता, दौरानी, जेठानी, ननद, भावाजादी, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ इनके साथ झगड़ा बखेड़ा खड़ा ना करे तो सब पापों से छूट जाता है और इनको वश में करके सब लोकों में जय पाता है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है। पिता प्रजापति, अतिथि इंद्रलोक, ऋत्विक देवलोक का प्रभु है। पुत्र वधु आदि अप्सरा लोक की अधीश्वरी है। कुटुंबी वैश्य देवलोक, नातेदार वरुण लोक और पिता माता भूलोक के ईश्वर हैं। बालक, वृद्ध, दुर्बल और रोगी आकाश के ईश्वर हैं। बड़ा भाई पिता के समान है। स्त्री और पुत्र अपना शरीर जानना चाहिए। अपनी छाया दास जन है और पुत्री कृपा पात्र है। इस कारण इन सब लोगों से अपना अपमान होने पर भी उसको सहन कर लेना, किंतु झगड़ा नहीं करना चाहिए।